हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 13 का सी और उसका इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 13 का बी पूरा कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ध्यान से एक एक बात को सुनिए, समझिए। तभी सारी बात, जब तक आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, सारी बातें समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। जो भी इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे उसी का यूज करके एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो आप देखते हैं इसको। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले जानना है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। इसमें आप लोगों को चक्रीय चतुर्भुज जानना है कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, कहते किसको है, इसी का यूज इसमें करना है, इसी पर एक्सरसाइज सॉल्व करना। तो हम लोग देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज। देखिए क्या होगा, हमेशा चक्रीय चतुर्भुज एक वृत्त में ही बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है। तो चक्रीय चतुर्भुज कहते किसको है, देखिए वृत्त पर स्थित चार बिंदुओं को। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर कोई बिंदु A ले लिया, वृत्त पर ही A ले लिया हमने, यहां पर कोई बिंदु B ले लिया, यहां पर हमने कोई बिंदु C लिया और यहां पर कोई बिंदु हमने D लिया। तो वृत्त पर देखिए, ये वृत्त के न तो अंदर है बिंदु, न तो वृत्त के बाहर है। जब वृत्त पर स्थित चार बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा उसी को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ये देखिए ABCD जो ये चतुर्भुज बना, इसी को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का परिभाषा क्या होगा, वृत्त पर स्थित चार बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है उसे ही हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात ये ध्यान में रखेंगे, वृत्त पर स्थित चार बिंदुओं को। अगर मान लीजिए ऐसे आप लोगों ने बना दिया, अगर ऐसे बना हुआ है, कोई एक वृत्त है और इस वृत्त में ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है, देखिए तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके 1 2 3 बिंदु तो वृत्त पर है, लेकिन चौथा देखिए वृत्त के अंदर हो गया, वृत्त पर स्थित बिंदु नहीं है। हमेशा चक्रीय चतुर्भुज वृत्त पर स्थित चार बिंदुओं को मिलाने से बनेगा, मतलब चारों इसका जो शीर्ष होगा वो वृत्त पर होने चाहिए, तभी चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसका एक बिंदु देखिए वृत्त पर स्थित नहीं है। तो ये होता है चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज का परिभाषा आप लोग क्या लिखेंगे, वृत्त पर स्थित चार बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है उसे ही हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज में कुछ बातें ये याद रखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं, आमने सामने ऐसे लिया जाता है तिरछा में। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं, इस दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है। आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। आमने सामने को सम्मुख कोण भी कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये याद रखेंगे। सम्मुख कोण मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा और इसको भी जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब दोनों जोड़ने पर 180 होते हैं और इस दोनों को आमने सामने वाले को जोड़ने पर 100। आमने सामने कोणों को ही सम्मुख कोण कहते हैं। इसका परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि वृत्त पर स्थित चार बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं।
इसका फिगर बनाएंगे, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। और देखिए एक बात इसमें ये याद रखना है, अब जैसे मान लीजिए कोई वृत्त दे दिया हुआ है, तो इस वृत्त में हमने ऐसे मान लीजिए कोई बिंदु लिया, ए ले लिया, फिर यहां पर हमने बी लिया, यहां पर हमने सी लिया, यहां पर हमने डी लिया, तो यहां पर हमने ई ले लिया। तो देखिए जो अंदर वाले बिंदु हैं, और मान लीजिए कुछ और हमने लिया, यहां पर हमने एफ ले लिया, तो जो बिंदु वृत्त पर स्थित होंगे, देखिए ये दोनों सी और एफ वृत्त पर स्थित हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं चक्रीय बिंदु। चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। देखिए जो बिंदु इस पर होंगे वृत्त पर, उसको चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। ये याद आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें एफ और सी, एफ और सी क्या होंगे? एफ और सी चक्रीय बिंदु या उसी को एक वृत्तीय बिंदु कहेंगे। ये तो वृत्त के अंदर के बिंदु कहलाएंगे, आंतरिक बिंदु ये बाहर के बिंदु हैं। लेकिन जो वृत्त पर होंगे उसको चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु कहेंगे। एफ और सी चक्रीय बिंदु होंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चक्रीय चतुर्भुज याद रखना है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये याद रखना है। तो अब आप लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो देखिए 13C का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 500 चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुजों का नाम बताइए। अब इस वृत्त के अंदर देखिए 2 चतुर्भुज बने हुए हैं, तो दोनों में से ये बताना है कि कौन सा चक्रीय चतुर्भुज है, उसका नाम क्या होगा। तो हमने आप लोगों को बताया चक्रीय चतुर्भुज कब होता है, जब वृत्त के चारों बिंदु, उस चतुर्भुज के चारों बिंदु, चारों शीर्ष जब वृत्त पर होंगे। तो जैसे यहां देखिए ये चतुर्भुज बना है ABED, ये वाला जो चतुर्भुज है देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो चतुर्भुज है, ये वाला चतुर्भुज ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए ABD तो बिंदु है वृत्त पर, लेकिन ये ई वाला बिंदु वृत्त के अंदर है। तो मतलब ये वाला चतुर्भुज चक्रीय नहीं है। हमको चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताना है। ये चतुर्भुज को अब हम लोग देखेंगे। देखिए AB और ये देखिए C तक वाला और फिर C से D तक। देखिए A भी बिंदु है वृत्त पर, B भी है, C भी है और D भी है। तो ये वाला जो चतुर्भुज बन रहा है ABCD, यही चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों बिंदु वृत्त पर हैं, इसके चारों शीर्ष। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चतुर्भुज का नाम बताना है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज का नाम तो हम लोग लिखेंगे ABCD। ABCD जो चतुर्भुज है यही चक्रीय चतुर्भुज है, यही आंसर हो जाएगा। केवल नाम उसका लिख देना है। तो ABCD जो चतुर्भुज है यही चक्रीय है, तो ABCD हम लोग लिख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 500 चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यहां देख सकते हैं आप लोग ABCDE तथा F बिंदु दिए हैं। देखिए ABCDEF बिंदु दिए हैं। दिए गए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय हैं? हमने आप लोगों को बताया इंट्रोडक्शन में अभी कुछ टाइम पहले कि जो बिंदु वृत्त पर स्थित होंगे वही चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहलाएंगे। तो केवल उसका नाम बता देना। तो कौन कौन बिंदु चक्रीय हैं? देखिए A है, B है, C और D तो होगा नहीं, ABEF। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? A, B, E, F। यही चारों बिंदु A, B, E और F क्या है? चक्रीय या एक वृत्तीय हैं। तो इतना लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इंट्रोडक्शन आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों हमने लिखा हुआ है, केवल इसमें फिगर को देख के थर्ड के लिए फिगर ये है, फोर्थ के लिए फिगर ये, फिगर देख के बताना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है, पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। देखिए ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, तो दो क्वेश्चन दिया है, दोनों का आंसर बताना है। तो कह रहा है कोण D का सम्मुख कोण बताइए। कोण D का सम्मुख कोण कौन होगा? हमने आप लोगों को बताया सम्मुख मतलब सामने तिरछा को कहते हैं, तो कोण D का सम्मुख कोण कौन होगा? कोण B होगा। तो वही कोण D का सम्मुख कोण बताइए, तो क्या लिखेंगे? इसका हम लोग लिखेंगे कोण D का सम्मुख कोण कोण B होगा। और फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन कोण B का पूछा है, कोण B का सम्मुख कोण बताइए। तो कोण D का देखिए B होगा और B का D होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे कोण B का सम्मुख कोण कोण D हो जाएगा। बस यही आंसर लिख देना। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने कोण बताना, तो कोण D के सामने का B होगा और कोण B के सामने का कोण D होगा। बस हो गया आंसर। हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन 13C का लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 4 सत्य असत्य बताना है इस वाले फिगर को देख के। तो देखते हैं, पार्श्व चित्र को देखिए और निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन बताइए। इस फिगर को देख के इस कथन को बताना कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। हम लोग पहला देखते हैं, बिंदु A B C तथा D चक्री बिंदु हैं। तो देखते हैं, देखिए A B C तथा D चक्री बिंदु है कह रहा है, तो सही है। देखिए वृत्त पर जब हैं चारों बिंदु तो चक्री होंगे, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे सत्य। सेकेंड वाले को देखते हैं, देखिए दिया बिंदु A B C D तथा E चक्री बिंदु नहीं है। कह रहा है A B C D तथा E चक्री बिंदु नहीं है, तो देखिए नहीं है क्योंकि E भी आ गया, यहाँ चक्री बिंदु नहीं है, तो ये भी सही है। उसके बाद हम लोग थर्ड में देखते हैं, बिंदु A B C D E तथा F चक्री बिंदु नहीं है। तो देखिए A B C D E तथा F चक्री बिंदु नहीं है, तो ये भी सही कह रहा है क्योंकि देखिए और सब तो है लेकिन E नहीं है, तो नहीं है कह रहा है, तो ये भी सत्य है। उसके बाद देखिए कोण ABC का सम्मुख कोण कोण D है। ABC कहने का मतलब ये बीच वाले कोण B को कह रहा है, B को। तो कोण B का सम्मुख कोण कौन होता है? कोण D होता है। तो कह रहा है कोण ABC का सम्मुख कोण कोण D है, तो ये भी देखिए सत्य है। उसके बाद 5 नंबर देखिए, चतुर्भुज BCDA एक चक्री चतुर्भुज नहीं है। कह रहा है BCDA जो चतुर्भुज है इसका नाम कहीं से पढ़ सकते हैं, ABCD या BCDA या CDAB, मतलब कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो कह रहा है कि चतुर्भुज BCDA जो ये चतुर्भुज है ये चक्री चतुर्भुज नहीं है कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब असत्य, क्योंकि ये एक चक्री चतुर्भुज है और यहां कह रहा है चक्री चतुर्भुज नहीं है, तो असत्य हो गया। देखिए 6 नंबर दिया, चतुर्भुज ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, तो ये सही दिया है, सत्य हो जाएगा। अब ये देखिए लास्ट में दिया है 7th नंबर, कोण B का सम्मुख कोण कोण C है। कोण B का कह रहा है सम्मुख कोण कोण C है, तो गलत दिया है क्योंकि B का तो D होगा, तो ये हो गया असत्य। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 13 का C पूरा कंप्लीट हुआ। अब अगले पार्ट में आप लोग 13 का D और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।